पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे बहुजन दल जो आप लोग कल्पना करते थे वो एक सुर में, एक ताल में बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, मैं वचन लेता हूं कि जब तक बीजेपी को हटा नहीं दूंगा और बाबा साहेब के संविधान को पूरी तरह से स्थापित करूंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अमित शाह याद रखना, 60 साल राज किया कांग्रेस ने, बाबा साहेब का अपमान जो किया उसको आज भी बाबा साहेब के अनुयायी नहीं भूल पाए हैं। अमित शाह जी आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो बाबा साहेब के मानने वाले अपमान को भूलते नहीं हैं। लालू यादव ने कहा कि ये गोलवरकर के औलाद हैं, इनको शुरू से बाबा साहेब के विचारों से नफरत है। सोचिए किस तरह से कर्नाटक विधानसभा में तस्वीर है, सिर्फ बाबा साहेब की तस्वीरें दिख रही थी। यही नहीं, मनुवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले प्रबोधन ठाकरे के परपोते, प्रबोधन ठाकरे जो थे वो बाबा साहेब के बड़े अनुयायी थे। बीच में बाल ठाकरे कुछ भटक गए थे, लेकिन अब फिर से आदित्य ठाकरे ने बाबा साहब की तस्वीर हाथ में ली है और कहा है कि ठीक है, बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी बाबा साहब की झंडा लेकर चल रही है। आज कनिमोड़ी ने बाबा साहब की तस्वीर को लेकर प्रचार किया। सोचिए, आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश बहुजनमय है। अब सड़कों पर तमाम समाजवादी विचारधारा के लोग हों या बाबा साहेब के अनुयायी हों, सब एक साथ जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे पहले लोग अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना राग और अपनी अपनी डफली होती थी, लेकिन इस बार सब के सब पार्टी जो हैं वो जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ठीक लिखा अनिल यादव ने कि आज के बाद बाबा साहेब से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बात करूंगा उस तस्वीर की जिससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच क्या हुआ। राहुल गांधी पर एफआईआर हुई है, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। सोचिए, आज पूरा देश, पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहेब के मान सम्मान पर चिंता व्यक्त की जा रही है। आज बीएसपी सुप्रीमो ने अपने तल्ख अंदाज में कहा कि अमित शाह जी आप किसी गफलत में मत रहिए, बाबा साहेब का अपमान उनके अनुयायी नहीं भूलते हैं। आपकी भी हालत वही होगी जो कांग्रेस की हुई है। आप सोचिए, सही है कि इस देश में शुरुआती 60 साल तक कांग्रेस ने बाबा साहेब का सम्मान नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन सवाल है कि इसके लिए कांग्रेस को बहुजन समाज ने माफ नहीं किया और धीरे धीरे कांग्रेस ने जितना बाबा साहेब को दबाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस की हालत और पतली हो गई। और टिका जाकर कहां, जब एक बाबा साहब के अनुयायी, धम्म के अनुयायी खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाना पड़ा, तब जाकर कांग्रेस 42 से 100 पर पहुंची है। सोचिए, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि अमित शाह अच्छा होगा कि माफी मांग लीजिए, वरना बाबा साहब के अनुयायी भूलते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने तो वचन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं वचन देता हूं कि मैं बीजेपी को और मनुवाद और जातिवाद को हराकर बाबा साहेब के संविधान को पूरी तरह से पुनः स्थापित करूंगा। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके मुख्यमंत्री दौर में कई सारी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन चलिए, देर सवेर ही सही तमाम बहुजन समाज के नेता एकजुट होने लगे हैं। हम लोग यही तो चाहते थे कि इस देश का शोषित वंचित समाज, जिसकी 100 में 90 संख्या है और जिसके पास सिर्फ 10 रोटी है खाने के लिए। सोचिए, इस देश में
90 लोगों के हिस्से में सिर्फ 10 रोटी है और 10 लोगों के हिस्से में 90 रोटी है। बाबा साहब उसी 90 रोटी को बराबर करने की लड़ाई लड़ते लड़ते परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बाबा साहब ने अपने बच्चे खो दिए। बाबा साहब ने रत्ती भर किसी से भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब बदले से नहीं, बदलाव के लिए काम कर रहे थे। और सोचिए, आज इस देश का सोशल मीडिया की ताकत है कि बहुजन समाज के अब सारे नेता एक साथ और एकजुट हो गए हैं। अब आज के समय में बाबा साहेब का अपमान करके कोई नहीं बच सकता। और इसलिए नितिन मेश्राम ने मांग की है कि भारत के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के संविधान निर्माता, दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में जिनकी तस्वीरें लगी हैं, दुनिया की कह रहा हूं, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर इस देश के हर दफ्तर में हो, जहां प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति और एक तरफ बाबा साहेब की तस्वीरें होनी चाहिए, ताकि लोगों को सनद रहे कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान सर्वोपरि है और संविधान में भारत की जनता का सारा अधिकार सुरक्षित है। नितिन मेश्राम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में 3 तस्वीरें जरूर लागू की जाए, एक महामहिम राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और बीच में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हो, ताकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक को याद रहे कि यह देश पूरी तरह से संविधान से चलेगा, ताकि इस देश में महिलाओं को, गरीबों को, मजदूरों को, SC ST OBC को, शोषितों को और यहां तक कि इस देश में उन तमाम लोगों को जिनके साथ कोई गैर कानूनी या भेदभाव हो रहा है, उसको न्याय मिले। तो बाबा साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी और जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, बाबा साहब का महत्व बढ़ता जाएगा, उनका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। अब सवाल है, प्रोफेसर रतन लाल ने सवाल उठाया है कि जो संसद में SC ST सांसदों का जो संगठन हुआ करता था, वो कहां है। अब सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान कब बोलेंगे। आज रामविलास पासवान होते तो वो जरूर इसके खिलाफ बोलते। हमें याद है, जब कांग्रेस के साथ वो रहे तब भी उन्होंने इस्तीफा दिया, जब NDA के साथ रहे तब भी उन्होंने इस्तीफा दिया, जब बीजेपी में रहते हुए SC ST एक्ट पर भीतरघात हुआ तब भी उन्होंने उसको रिस्टोर कराया। कभी वो समाज के हितों पर चुप नहीं रहते थे। आज मांझी जी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ये सब संविधान के मर्मज्ञ लोग हैं और ये सब संवैधानिक अधिकार को जानने वाले लोग हैं। और सोचिए, इसीलिए तमाम बहुजन समाज के आज नेता एक सुर में सुर मिला रहे हैं और बाबा साहब का अपमान तो हुआ है। जो भाषा है अमित शाह की, मैं पूरी भाषा बता रहा हूं, अंबेडकर अंबेडकर कोट कर रहा हूं, अंबेडकर 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 अंबेडकर। ऐसा लगता है जैसे एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, अनकोट। सोचिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जिस तरह से लिया गया और जिस तरह से उनकी तुलना की गई, अब लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब फैशन नहीं, बाबा साहब पैशन है। बाबा साहब संविधान, आप उन्हीं के संविधान की वजह से होम मिनिस्टर बने हुए हैं। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो आप पुजारी तो बन सकते थे, पता नहीं आपकी जो आस्था है उसके हिसाब से आप स्वर्ग नर्क जा सकते थे, लेकिन आप देश का गृह मंत्री नहीं बन सकते थे, आप संसद नहीं जा सकते थे। आप दे दीजिए इस्तीफा और अपने आराध्य की सेवा कीजिए और 7 जन्मों नहीं 7000 जन्मों तक स्वर्ग जाइए। लेकिन जिस संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान को बनाने वाले, देश को एकजुट करने वाले, इस देश की सेना को सबसे सर्वोपरि मानने वाली संविधान, बाबा साहेब का संविधान इस देश की सेना को सर्वोपरि मानता है। उस संविधान का अपमान अब आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस संविधान के रक्षक अब जाग गए हैं
और जिनके ही दिमाग में जातिवाद मनुवाद भरा हुआ है, समझिए वो संविधान विरोधी है। और जो संविधान विरोधी है वो इस देश का विरोधी है, इस देश की एकता का विरोधी है, सेना का विरोधी है। भारत का संविधान इस देश की सेना, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो आईबी हो, रॉ हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, ये सब भारत के संविधान के दिए हुए ताकत से चलता है। अगर आप संविधान नहीं मानते हैं तो एक झटके में आप इस देश की महामहिम राष्ट्रपति को दरकिनार करते हैं। और तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनका मान सम्मान है, सेना का मान सम्मान है, तमाम इंस्टीट्यूशन का मान सम्मान है। एक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक भारत के संविधान के वजह से पद पर बैठे हुए हैं और इसलिए भारत मजबूत है। तो आप संविधान को न मानने की बात जैसे ही कहते हैं, इसका मतलब आप इस देश के पूरे सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। तो सोचिए, अमित शाह को अपने शब्द जल्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे। लोग कांग्रेस द्वारा अंबेडकर के अपमान को भी नहीं भूल पाए हैं, इसके लिए लोगों ने कांग्रेस को अब तक माफ नहीं किया है। और बाबा साहब से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है, ये सब सबको पता चल चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बाबा साहब के मानने वाले लोगों को समझना पड़ेगा। और अखिलेश यादव भाजपा का दूसरों पर दोषारोपण कर अपने गुनाहों को पर्दा डालने का खेल खूब पुराना है। भाजपा ध्यान न भटकाए। भाजपा ने बाबा साहब का जो अपमान किया, उसके लिए हम सब वो लोग जिनके लिए बाबा साहब पूजनीय हैं और जिनके मन में बाबा साहब के लिए अपार सम्मान है, वो सब लोग भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा को सत्ता से हटाकर ही बाबा साहब के साथ उनके संविधान के मान सम्मान की पुनर्स्थापना का हम वचन उठाते हैं। इसका मतलब है कि आज के डेट में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, ये तमाम दल संविधान के साथ हैं। ऐसे में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जी, अनुप्रिया पटेल, राजभर जी, निषाद जी, सब भी संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये जरूर विचार कर रहे होंगे कि संविधान पर खतरा है, बाबा साहब का अपमान हुआ है। नीतीश कुमार और नायडू से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और इसी बीच ये तस्वीर है कर्नाटक विधानसभा की, जहां सिर्फ बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब है। मैंने इसलिए कहा था 21वीं सदी बाबा साहेब की होगी। अंबेडकर थे, अंबेडकर हैं और अंबेडकर हमेशा रहेंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ शोषण नहीं किया। और इसीलिए प्रकाश अंबेडकर लिखते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये तस्वीरें वो शेयर कर रहे हैं और देश भर में बाबा साहेब की तस्वीरों को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहेब का अपमान तो हुआ है, ये सिर्फ मसला राजनीति का नहीं है, उनके अपमान का है। अमित शाह जी, आप माफी मांग लीजिए, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचता है। अंबेडकरवादी संविधान मानने वाले लोग हैं, आप चुन कर आए हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम करने का अधिकार है। लेकिन सोचिए, कम से कम इतना तो तय हो गया है कि अब आप बाबा साहेब का अपमान करना मतलब संविधान का अपमान है। भारत के 90% शोषित बहुजन वंचित लोगों का अपमान है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो बोला है वो उसमें दम है। और अब अमित शाह को किसी भी कीमत पर बाबा साहेब का नाम लेना ही पड़ेगा, माफी मांगना ही पड़ेगा। और अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए, वरना उन्हें मानने वाले उन्हें माफ नहीं करेंगे। ये बाबा साहेब की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है, देश भर में ये बड़ा प्रदर्शन हो गया है। और अब सवाल सरकार के दम पर टिकी हुई है कि क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल, जिनकी वजह से ये सरकार चल रही है, क्या इस सरकार में वो बने रहेंगे बाबा साहब के अपमान के बाद, या वो दबाव बनाएंगे? फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, साम दाम दंड भेद की कोशिश हो रही है, लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी बैकफुट पर है। और बीजेपी, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है
लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। और इसी बीच देश भर में जो जिस तरह से ये बात कही जा रही है, उसके बाद से संसद से लेकर शहरों पर कोहराम मचा हुआ है। देश के तमाम राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर अमित शाह ने बाबा साहब पर माफी नहीं मांगी तो बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा। और आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं पैशन है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से ताकत दिखाई है, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, उससे साफ है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अब देश नहीं सहेगा। और सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के नायक हैं, वंचितों के उत्थान के लिए जो किया अतुलनीय है, लेकिन वो भगवान नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी तुम्हारे लिए जो भगवान होंगे तुम उनका सम्मान करो। हम भी आपके भगवान का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें आपका भगवान नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब चाहिए। आप जाइए स्वर्ग, आप सुधारिए यह लोग, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें धरती पर जो मान सम्मान मिला है वो बाबा साहेब की वजह से मिला है, उनके संघर्षों से मिला है, बाबा साहेब के संविधान से मिला है। इसलिए आपके जो भगवान होंगे आप उनका पूजा पाठ कीजिए, बाबा साहेब पर टीका टिप्पणी से बचिए। बाबा साहेब ने हमें संविधान भी दिया है, हमें धम्म भी दिया है, और हम उनके वैचारिक संतान हैं। वो हमें वैचारिक हमारे पिता हैं, वो हमारे संवैधानिक पिता हैं वो। और आप थोड़ा संभल कर बोलिए, और आप जिनको अपना भगवान मानते हैं उनका पूजा कीजिए। और इतना ही शौक है तो कहिए अमित शाह को कि वो 7 जन्मों का स्वर्ग सुधारे और इस्तीफा दे दें। क्यों बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से गृह मंत्री बनना है, चुनाव लड़ना है? जाइए और अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, अपने भगवान की पूजा कीजिए, और अपना 7 जन्म नहीं 1000 जन्म जाके स्वर्ग में राज कीजिए। कौन रोक रहा है? लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के सम्मान के लिए से समझौता कोई नहीं होगा। और इस देश के तमाम बहुजन दल देर सवेर जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ जरूर एकजुट होंगे। ये बात तो तय है कि अब 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी और ये देश संविधान से चलेगा। और अब बाबा साहब का मूर्ति जितना आप तोड़ेंगे, बाबा साहब का अपमान जितना करेंगे, बाबा साहब वो वट वृक्ष हैं, बाबा साहब वो मानवतावादी हैं, बाबा साहब वो धम्म के अनुयायी हैं, अहिंसा के वो घोतक हैं, ज्ञान के वो सिंबल हैं, नॉलेज हैं, जिनको आप जितना दबाएंगे वो उतना बड़े होते जाएंगे। कांग्रेस ने उनको जितना दबाया वो उतना बड़े हो गए, और बीजेपी जितना दबाएगी वो उतना बड़े हो जाएंगे। और देर सवेर ही सही बाबा साहब ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया, इंटरकास्ट शादी के अधिकार दिए, तलाक का अधिकार दिया, बहुविवाह पर रोक, दूसरी जाति के बच्चों को गोद लेने की अनुमति मिलना, इस तमाम थे जिसको बहुविवाह पर रोक, शादी के लिए जाति आधारित रीति रिवाज की समाप्ति, ये सारे कानून बाबा साहब के हिंदू कोड बिल से आया है। और देर सवेर बाबा साहब के संविधान को जैसे जैसे इस देश का शोषित वंचित समाज पढ़ता लिखता जाएगा, वैसे वैसे बाबा साहब का मान सम्मान और बढ़ता जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर केजरीवाल ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा है कि बाबा साहब के चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। लोग चाहते हैं आप इस मसले पर गहराई से विचार करें। अब तो ममता बनर्जी तो देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अब बाबा साहब के विचारों से लैस दिख रही हैं, वो ओतप्रोत दिख रही हैं। और भारत में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना होगा, ये पप्पू यादव ने कहा है। और प्रकाश अंबेडकर के ट्वीट से खत्म करूंगा कि लाख छुपा लो चाहे तुम, दिल की बात जुबा पर आ ही जाती है। झूठ का नकाब कितना भी घना हो, सच्चाई चिरकर सामने आती है। हजारों करते रहो तुम दिखावा अंबेडकरवाद का, बातों से ही मनुवाद की मानसिकता दिखाई देती है। ये प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के परपौत्र हैं, ये उनका ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ना होता तो आज ये खबर जन जन तक नहीं पहुंचता। इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।